दोस्तों यदि आप आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर बनना चाहते हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या थर्ड ग्रेड हो, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक बात मैं यहां पर बता देता हूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर वैकेंसीज निकलती रहती है। कई बार तो साल में एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, बल्कि कई बार वैकेंसी आ जाती है। अब यहां पर एक बात जरूर है कि आर्मी पब्लिक अंदर स्कूल के अंदर जो वैकेंसी निकलती है, तो उनमें दो तरह के केस बनते हैं। यहाँ पर टेम्पररी वैकेंसी भी निकलती है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस भी, और परमानेंट वैकेंसी भी निकलती है। यहाँ पर मैं दोनों ही प्रकार के वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बात करूंगा। लेकिन एक बात है कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर जब आप टीचर बनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है। मतलब इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूं समझ लो, एक टेस्ट को क्वालिफाई करना होता है, जिस टेस्ट का नाम है ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, OST। ठीक है, अगर आपने ये OST एक बार क्वालिफाई कर लिया तो इसका जो आपको स्कोर कार्ड मिलता है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। मतलब इसको क्वालिफाई करने के बाद जब भी आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर वैकेंसी आती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। और आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर आप रेगुलर टीचर मतलब परमानेंट टीचर या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू वैकेंसी। वैकेंसी आती ही रहती है, ये यहाँ पर मानना। क्लियर है भाई, समझ में आ गया? तो इसी के बारे में यहाँ पर अपन बताने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर अपन इस स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में सब कुछ देखेंगे कि स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह, साथ के साथ टीचर आप किस प्रकार से बनोगे ना, सब कुछ। कि यहाँ पर इस स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, इस स्क्रीनिंग टेस्ट का एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बेसिस पर फाइनली आपका किस प्रकार से सिलेक्शन होगा, मतलब परमानेंट टीचर या फिर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड टीचर किस प्रकार से आर्मी स्कूल के अंदर बन सकते हैं। A to Z सब कुछ देखेंगे। आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और लास्ट डेट क्या रहेगी, A to Z सब कुछ देखेंगे। आपका रिजल्ट कितने तारीख को आएगा, सब कुछ यहाँ पर क्लियर मैं करने वाला हूँ ना। और ये जो टेस्ट होता है ना हर साल होता है, हर साल। जैसे नेट गेट का पेपर होता है ना हर साल, वैसे ये टेस्ट भी क्या होता है हर साल। तो A to Z सब कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ना, इसको आप जरूर नोट कर लेना, इसी पर मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूँ। नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी आपको बताऊंगा, एक एक चीज को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इनको एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर फिलहाल गणेश चतुर्थी ऑफर चल रहा है, जिसमें एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर अवेलेबल केमिस्ट्री के जितने भी ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो CSI नेट का हो, चाहे गेट का हो, या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का हो, इन कोर्सेज पर अभी 25 to 30% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है, जो लिमिटेड टाइम ऑफर है, बहुत जल्दी ऑफर खत्म हो जाएगा। तो अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट स्पेशली, ठीक है, और किसी भी प्रकार के कोर्स में अगर इंटरेस्टेड है तो अभी एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अदर डिटेल के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले उसका फ्री डेमो भी लेकर देख सकते हैं कि कोर्स में किस प्रकार का कंटेंट है, और बाकी डिटेल के लिए हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर संपर्क करें। अब बिना टाइम वेस्ट किए अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। देखो ये वेबसाइट आप नोट कर लेना भैया, बहुत काम की वेबसाइट है, AWES है ना, AWESindia.com वेबसाइट आप नोट कर लेना। इसी वेबसाइट को जब ओपन करोगे आप तो यहाँ पर देख लेना, ये मेन वेबसाइट है, दिख गई आपको। जब इसको लास्ट में स्क्रॉल करोगे तो लास्ट में आपको ये दिखेगा, है ना। यहाँ पर जब इस पर क्लिक करोगे, इस पर आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पर PDF ओपन हो जाएगी, पूरी नोटिफिकेशन की डिटेल आ जाएगी, जिसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जब ऊपर वाले इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप जो रजिस्ट्रेशन है वो 10 सितंबर से लेकर 25 अक्टूबर तक कर सकते हो ना। 10 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 25 अक्टूबर तक यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो एग्जाम होगा वो 23 और 24 नवंबर को होगा, या फिर 25 नवंबर को भी आपका एग्जाम हो सकता है। चले अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपको इस पर क्लिक करना है।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ही पेज खुलेगा। यहाँ से आप पूरे इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़कर देख सकते हैं। इसे तो मैं आपको भी बताऊंगा ही सही, है ना, आपके समझ में आ जाएगा। अब अगर आप नए स्टूडेंट है तो रजिस्टर्ड पर क्लिक करना, और पुराने स्टूडेंट है पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप लॉगिन पर क्लिक करना। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो ऐसे केस में लॉगिन के लिए यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड मांगा जाएगा। लेकिन आप न्यू स्टूडेंट है तो रजिस्टर्ड पर यहाँ पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, आपसे डिटेल मांगी जाएगी और यही से फिर आप पीसीओ सबमिट करके फॉर्म भर सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यही से आपको मैंने बताया था ना कि इंस्ट्रक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, ये मैंने आपको बताया था यहाँ पर, है ना, यहीं पर। ठीक है, यहां से जनरल इंस्ट्रक्शन इस पर क्लिक कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर डायरेक्ट आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो जाएगी ये वाली। अब इसमें क्या है कि मेन चीज़ों को हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है ताकि जल्दी से आपको हर चीज़ को समराइज करके समझाया जा सके। और ये जो पीडीएफ है जिसमें हमने हाईलाइट कर दिया है, इसको हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डायरेक्ट वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें मेन चीज़ें हमने हाईलाइट कर रखी है। तो चले यहाँ पर अब इसी के बारे में बात कर लेते हैं भैया, ठीक है ना। तो आर्मी पब्लिक स्कूल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों तरह की वैकेंसी निकलती है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रेगुलर वैकेंसी में निकलती है, मतलब परमानेंट, और फिक्स टर्म मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी में निकलती है। और जो आपका एग्जाम होगा वो 23 और 24 नवंबर को यहाँ पर होने वाला है, 25 नवंबर को भी हो सकता है ना। और आपको यहाँ पर जो स्कोर कार्ड मिलेगा एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद, वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा। मतलब आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया, अब आप नो टेंशन, बिना टेंशन के आप आगे हमेशा अप्लाई कर पाओगे। आई थिंक क्लियर हो गया। आगे यहाँ पर बात करते हैं भाई कि अगर आप परमानेंट वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो या परमानेंट वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो ऐसे केस में आपको इस टेस्ट के अंदर, जिस टेस्ट की अपन बात करने वाले हैं, इस टेस्ट के अंदर मिनिमम आपको 50% मार्क्स लाने। एक्चुअली 200 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, तो 100 मार्क्स मतलब 50% आपको लाने। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी पे लगते हैं तो ऐसे केस में आपको मिनिमम 40% मार्क्स मतलब 80 मार्क्स यहाँ पर आपको लाना होगा। देखो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ मैं, ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना। देखो दो तरीके, आपने इस टेस्ट को, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST को पहले क्वालिफाई कर लिया। एक बार क्वालिफाई करने के बाद आप आर्मी पब्लिक स्कूल में कभी भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी वैकेंसी निकलेगा आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू होगा, है ना, और आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। एक कंप्यूटर टेस्ट होता है छोटा मोटा, और फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि अगर आपने इस OST को क्वालिफाई नहीं किया है, आर्मी पब्लिक स्कूल में आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये बनती है, अगर आपने इस टेस्ट को पहले क्वालिफाई नहीं किया है और ऐसे केस में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो सिलेक्शन के बाद 2 साल के अंदर अंदर अगर आपके परमानेंट पोस्ट पर जॉब लगती है तो 2 साल के अंदर अंदर आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। क्लियर है। अगर आपका कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी पर सिलेक्शन होता है तो 1 साल के अंदर अंदर आपको इस टेस्ट को क्वालिफाई करना है, अदरवाइज यहां से आपको निकाल दिया जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद वैकेंसी जब निकलती तो इंटरव्यू होता है, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई कर देते हैं तो इंटरव्यू के पहले एक टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, अदरवाइज डायरेक्ट फिर इंटरव्यू होगा टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें कि पहले आपका भाई OST हो गया, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद में इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के बाद एक सीधा एक कंप्यूटर बेस्ड एक छोटा मोटा स्किल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आपको जॉब दे दी जाती है अगर आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन की सीधी सीधी बात है कि PG पोस्ट ग्रेजुएशन आपको, आपके पास मिनिमम 50% के साथ PG होना चाहिए। हाँ, जिस भी सब्जेक्ट में आप फॉर्म भरना चाहते हो, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट में भरना चाहते हो उसमें आपके PG होना चाहिए, साइंस हो चाहे आर्ट्स हो, है ना, PG। और साथ के साथ ही 50% के साथ आपके पास BEd यहाँ पर होना चाहिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर अपन देखते हैं एज क्राइटेरिया की। देखो एज क्राइटेरिया यहाँ पर दे रखा है, मैं इसको समराइज करके डायरेक्ट बता देता हूँ क्या है। देखो अगर आपकी एज 40 साल या इससे कम है, 40 ईयर या इससे कम है,
तो ऐसे केस में आपको किसी भी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज 40 साल से एबव 40 ईयर है तो ऐसे केस में आपको कुछ एक्सपीरियंस की यहाँ पर नीड है, जिसकी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो एक्चुअली दो कैटेगरी यहाँ पर दे रखे, एक तो आर्मी फैमिली के लिए और अदर के लिए, है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, अगर 40 ईयर से कम एज आपकी है तो आप विदाउट एक्सपीरियंस यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 40 ईयर से ज्यादा है तो फिर कुछ एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर दे रखे हैं, आप इसको एक बार देख लेना, है ना। उसके बेसिस पर फिर आपको यहाँ पर फॉर्म भरना पड़ेगा। और जो एक्सपीरियंस की यहाँ पर काउंटिंग होगी, मतलब जो भी एज वगैरह की जो काउंटिंग होगी, है ना, वो 1 अप्रैल के अकॉर्डिंग होगी। भाई जिस साल वैकेंसी आती है ना उस साल का 1 अप्रैल देख लेना आप, तो उसके अकॉर्डिंग काउंटिंग होगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे यहाँ पर चलते हैं भाई, जब आप ये टेस्ट दोगे, OST दोगे, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, जैसे ही आप टेस्ट देकर निपटोगे, टेस्ट देकर निपटते कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। कुल मिलाकर आपको एक स्कोर पता चल जाएगा, आपके कितने मार्क्स आए। सीधी सीधी बात ये है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट होगा आपका, जिस दिन टेस्ट होगा, मतलब 23-24 नवंबर को, है ना, उसके 21 दिन बाद एक तरह से मानो 10 दिसंबर को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, है ना। 10 दिसंबर ठीक है, अब देख लेंगे अपन। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो मैंने आपको बताया था, देखो रजिस्ट्रेशन जो डेट स्टार्ट होगी ना वो 10 सितंबर से आप फॉर्म भर सकते हो, 25 अक्टूबर 10 to 25 अक्टूबर तक यहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आगे यहाँ पर अपन देख लेते हैं भाई कि एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 385 आपकी लगने वाली, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट है। और साथ के साथ ही अगर यहाँ पर बात करें, एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि देखो मैंने बताया ना कि यहाँ पर वैकेंसी जो निकला है OST, ये आप PGT, TGT और PRT तीनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए, ठीक है। तीनों के लिए अलग अलग टेस्ट होगा, 3 अलग अलग टेस्ट। अब आप अगर तीनों के लिए एलिजिबल है तो तीनों में फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको तीनों का अलग अलग फॉर्म भरना है ना। तो आप केवल PGT के लिए भर सकते हो, या PGT के साथ TGT का भी भर सकते हो, या फिर PGT, TGT, PRT सभी का भर सकते हो। लेकिन आपको फॉर्म अलग अलग भरना होगा, है ना। रजिस्ट्रेशन डेट 10 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, 25 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपका 12 नवंबर को आ जाएगा। एग्जाम जो होगा 23 और 24 नवंबर को होगा। 25 नवंबर इन्होंने रिजर्व करी है, अगर यहाँ पर एग्जाम नहीं हो पाता है तो 25 नवंबर को भी हो सकता है। और जो आपका रिजल्ट आएगा वो 10 दिसंबर को यहाँ पर आएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। और ये आपके सब्जेक्ट दे रखा है PGT, TGT, PRT वगैरह के अंदर कि आप कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें केमिस्ट्री भी है और बाकी सब्जेक्ट भी जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी के साथ जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका जो एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा भाई, है ना। और पेपर 3 हार्स का होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब 4 ऑप्शन में से एक आपको टिक करना पड़ेगा। और जो आपका पेपर होगा उसके अंदर एक्चुअली 200 क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे ना। आपका जो पेपर होगा उसमें 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ABC। अब देखो समझना, सेक्शन ए के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिक जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए के अंदर एक्चुअली 10 क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 200 में से 10 मतलब 5% क्वेश्चन होंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। सेक्शन बी जो होंगे उनमें पेडोलॉजी वगैरह के क्वेश्चन होंगे, इसमें 10% क्वेश्चन होंगे, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। तो कुल मिलाकर सेक्शन ए प्लस बी का मिलाकर यहाँ पर आपके 10 + 20 30 क्वेश्चन होंगे, मतलब 200 में से ओनली 30 क्वेश्चन आपके सेक्शन ए और बी के होंगे। बाकी जो 170 क्वेश्चन बचते हैं, मतलब 85% क्वेश्चन, वो केवल आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया हो। जैसे सपोज करो कि आपने केमिस्ट्री से फॉर्म भरा, यहाँ पर किससे, केमिस्ट्री से, तो ऐसे केस में क्या होगा भाई कि यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे बेसिक लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे, मॉडरेट लेवल के भी आएंगे, हायर लेवल के भी आएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो 9 to 12 स्टैंडर्ड के होंगे, NCERT बुक से आप मान सकते हो, 9 to 11 12 स्टैंडर्ड के। मॉडरेट जो क्वेश्चंस होंगे वो 11 12 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन होंगे। और जो यहाँ पर हायर लेवल के जो क्वेश्चन होंगे वो एक्चुअली क्या होंगे, ग्रेजुएशन लेवल के होंगे ना, ग्रेजुएशन मतलब कुल मिलाकर जो 11 12 के अंदर आपके जो टॉपिक है ना उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो ग्रेजुएशन लेवल के होंगे। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात बता दूं मैं आपको एक शब्द में, सिलेबस आपका है ना वो NCERT का ही है।
किसका, एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक है वो आपके सिलेबस में। बस डिफरेंस क्या है कि क्वेश्चन सब तरह के होंगे, जैसे बेसिक लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के 11th 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, लेकिन जो टॉपिक आपके 11th 12th में उन्हीं टॉपिक से ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन आएंगे। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके 12th में होती नहीं होती, 11th 12th में चलती है ना, लेकिन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के भी आएंगे, ये है ना। इसी तरह से वही 11th 12th के जो टॉपिक है उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चन पीजी लेवल के भी आएंगे, मतलब डिफिकल्ट लेवल के। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो आप 11th 12th में भी पढ़ते हो, ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो, पीजी में भी पढ़ते हो, लेकिन पीजी में पढ़ते हो तो वहाँ पर लेवल अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है जब 11th 12th स्टैंडर्ड के इलेक्ट्रो से क्वेश्चन देने तो लो लेवल के होंगे, है ना, ग्रेजुएशन लेवल से देने हो तो हाई लेवल के होंगे उसी टॉपिक के क्वेश्चन, और पीजी लेवल के देने हैं तो फिर उनका लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई थिंक समझ गए होंगे, बाकी डिटेल यहाँ से आप देख लेना एक बार, है ना। ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं, मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थे। बाकी एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन पर अभी ये ऑफर चल ही रहा है, आप इसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, है ना। आप इस वैकेंसी के बारे में अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी इसका पता चल सके। आपको फिर बता रहा हूँ भैया कि ये लाइफ टाइम स्कोर कार्ड है, आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया ना तो हमेशा आपके पास ही रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी चूकना मत। अगर आप एलिजिबल है तो आप इसका फॉर्म जरूर भरना, ताकि आप अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर टीचर बनने का सपना आपका हो सकता है साकार। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैकेंसी यहाँ पर आती रहती, काफ़ी फ्रिक्वेंटली वैकेंसी आती है, साल में 1 बार 2 बार 3 बार या कई बार ज़्यादा बार भी वैकेंसी निकलती है, अलग अलग स्कूलों में यहाँ पर वैकेंसी निकलते रहते हैं। थैंक यू।